खुदावंद यीशु मसीह के पुरफज़ल जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। दोस्तों, अगर आपने कभी खुदावंद यीशु मसीह की सलीब को ध्यान से देखा हो तो वहाँ आपको लफ्ज़ INRI लिखा हुआ मिलेगा। ये लफ्ज़ INRI सलीब के ऊपरी हिस्सा में लिखा हुआ मिलता है। दोस्तों, क्या कभी आपने इस बात को जानने की कोशिश की है कि आखिर ये लफ्ज़ INRI सलीब पर या क्रॉस पर क्यों लिखा जाता है और आखिर इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस लफ्ज़ INRI की तारीख़ और इसके मतलब और आखिर क्यों इसे सलीब पर लिखा जाता है, इन सब बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में रोमी हुकूमत का राज था और जब भी कोई बड़ा मसला होता तो इसे भी रोमी हुकूमत ही हल किया करती थी। अगर हम गौर करें तो शुरुआत से ही सदूकियों, फरीसियों और दीगर लोगों को खुदावंद यीशु मसीह से दिक्कत और परेशानी रहती थी और वो हमेशा ही खुदावंद यीशु मसीह को फंसाने के बारे में सोचते रहते थे। जब खुदावंद यीशु मसीह किसी के गुनाहों को मुआफ़ करते तब इन्हें दिक्कत होती, जब खुदावंद यीशु किसी को शिफा देते तब भी इन्हें परेशानी होती, जब वो किसी के साथ खाना खाते तब भी उनको खुदावंद यीशु मसीह को देखकर तकलीफ होती थी। उन लोगों की ज़िंदगी का जैसे सिर्फ एक ही मकसद था और वो मकसद था कि किसी न किसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह को किसी इल्ज़ाम में फंसाया जा सके, लेकिन इन्हें किसी भी तरह का कोई इल्ज़ाम उन पर यानी यीशु मसीह पर लगाने के लिए नहीं मिला और आखिरकार इन्होंने पिलातुस के सामने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये यीशु अपने आप को यहूदियों का बादशाह होने का दावा करता है। हम इस बारे में पढ़ते हैं यूहन्ना 18 बाब 33वीं आयत से 35वीं आयत में, जहाँ लिखा है कि फर्ज पिलातुस किला में फिर दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया कि तू ये बात आप ही कहता है या औरों ने मेरे हक में तुझसे कही? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझको मेरे हवाला किया, तूने क्या किया है? तो ये इल्ज़ाम लगाकर यहूदियों ने खुदावंद यीशु मसीह को पिलातुस के हाथों में मौत की सज़ा देने के लिए सौंपा था। और जब हम यूहन्ना 19वें बाब और उसकी 3 आयत को पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि पिलातुस ने खुदावंद यीशु मसीह के कोड़े लगवाए, सिपाहियों ने उनके सर पर कांटों का ताज रखा और यीशु का मजाक उड़ाकर कहने लगे कि यहूदियों के बादशाह तुझे सलाम। और फिर यहूदियों ने यूहन्ना 19वें बाब और उसकी 7वीं आयत के मुताबिक ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। तो इस तरह से यहूदियों ने ज़बरदस्ती करके खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़वा दिया। और जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि उस वक्त रोमी हुकूमत बादशाहत में थी और रोमी हुकूमत का एक कानून था कि जब भी कोई शख्स जुर्म करता तो इसे फांसी या सलीब पर मसलूब करने की सज़ा दी जाती थी। तो उसके वहाँ पर एक बोर्ड या तख्ती लगा कर रख देते थे और उसके ऊपर इसकी गलती या जो गुनाह उस शख्स ने किया होता था वो लिख कर लगा दिया जाता था, ताकि दूसरे लोग भी जब उधर से गुजरे तो वो जान पाए कि इस इंसान ने क्या गलती की है और आगे से वो इस तरह की गलती या इस तरह का गुनाह ना करे। और इसी तरह उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब या क्रॉस पर एक तख्ती पर INRI लिख कर लगा दिया। यूहन्ना 19वें बाब की 20वीं आयत के मुताबिक उस तख्ती को उस वक्त की 3 ज़ुबानों में यानी इब्रानी, जिसे इंग्लिश में हेब्रू, यूनानी, जिसे इंग्लिश में ग्रीक और लैटिन, इन 3 ज़ुबानों में लिखकर वो तख्ती लगवा दी। ये तीनों ज़ुबानें उस वक्त की मशहूर ज़ुबानें थी और इस वजह से वो तख्ती 3 ज़ुबानों में लिखी गई ताकि हर कोई पढ़ सके। और जो INRI हम पढ़ते हैं वो लैटिन की एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है जीसस ऑफ नाज़रेथ, किंग ऑफ ज्यूज। इसे लैटिन में इस तरह लिखा जाता है और इसे इस तरह से बोला जाता है, Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, Jesus of Nazareth, King of the Jews, Yeshua Minatzrat, Melech HaYehudim। और इसका तर्जुमा है यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। यूहन्ना 19वें बाब की 19वीं आयत में भी इसका मतलब बताया और समझाया गया है। अगर आपने बाइबल को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो अब सवाल ये उठता है कि ये लैटिन सेंटेंस INRI के रूप में कैसे आया या कैसे बना। आप इस लैटिन लफ्ज़ के शुरू की 4 अल्फाज को उठा लें, I for Jesus, N for Nazarenus, R for Rex, I for Idiorum। तो
تو اس طرح سے یہ بن جاتا ہے INRI، یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ تو آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ لیٹن میں جو فارم تھی اس کے شروعات کے 4 لفظوں کو لیا گیا ہے اور اسے شارٹ میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور دوستو ہم آپ کو یہاں یہ بھی بتا دیں کہ یہ الفاظ اکثر رومن کیتھولک چرچز میں لکھا ملتا ہے، کیونکہ رومن کیتھولک کی لٹریچر لینگویج لیٹن ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ صلیب کے اوپری حصے پر INRI لکھتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی لفظ INRI کی ہسٹری کہ یہ کیسے آیا، کیسے لوگوں نے اسے استعمال کرنا شروع کیا اور کس طرح اس کی شارٹ فارم آ گئی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ خداوند آپ سب کو اپنی ڈھیروں برکات سے نوازے، آمین۔